हेलो एवरीवन। आज कुछ फील्ड फोटो के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप बहुत एंजॉय कर पाएंगे बिकॉज डायरेक्टली फील्ड फोटोग्राफ्स डिस्क्राइब करना एज ही वर्चुअली आप फील्ड में ही हो, वो एक फीलिंग्स आता है और बहुत सारा चीज जो फील्ड में कंफ्यूजन होता है ना, वो क्लियर होता है। मैं रिसेंटली ग्रीनस्टोन बेल्ट में कुछ काम किया अफ्रीका में। तो ग्रीनस्टोन बेल्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है बिकॉज उसमें बहुत सारा डिफरेंट टाइप का रॉक असेंबलेज है, वॉल्केनिक क्लास्टिक सॉरी। तो ओवरऑल टू वॉल्केनिक सेडिमेंटरी पैकेज एकदम, इवन प्लूटोनिक रॉक्स एंड सब कुछ मिलता है, इंटरमीडिएट, एसिडिक, बेसिक, प्लूटोनिक एज वेल एज वॉल्केनिक क्लास्टिक। तो इतना बड़ा असेंबलेज। सो एनीवे उसका कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। ग्रीनस्टोन बेल्ट असेंबलेज में आर्कियन में क्या क्या मिलता है, सब चीज कवर नहीं होने से भी पार्टली करेंगे। जो जो देखा है देखो, ये जो अभी राइट नाउ जो दिख रहा है ये क्या है, ये ग्रीनस्टोन बेल्ट का पार्ट है। एज आई हैव टोल्ड, ग्रीनस्टोन बेल्ट होने से हमेशा आर्कियन होता है इन जनरल, ठीक है। नाउ इस रॉक में देखो, दूर से दिखने से भी पता चल रहा है बहुत फोलिएशन है, ठीक है। सो ये फोलिएटेड रॉक है, सिस्टोज रॉक है, ठीक है। नाउ इसमें देखो कलर वाइज देखने से, सिंपल वे में, लेमन वे में डिस्कस करने से ऑटोमेटिक यू विल कम टू नो, ऑटोमेटिक खुद से ही डिस्क्राइब कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर थोड़ा डार्कर टोन है, ऊपर से कुछ कुछ जगह पे येलोइश लिमोनेटिक टाइप का लग रहा है और व्हाइटिश टाइप का लग रहा है। तो देयर आर ब्लीचिंग इफेक्ट्स, ठीक है। मैं क्लोज व्यू में आता हुआ भी देखो, यही चीज को देखो, ये सब ब्लीच्ड हो गया। ब्लीचिंग मतलब क्या है, वो कलर फेड हो जाता है ना, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर देते हो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ऐसा एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें कलर चला जाएगा। जैसे कि आप जो अच्छा कपड़ा को फुल सनलाइट में नहीं रखते हो ना, क्योंकि कलर चला जाता है ना, सनलाइट से भी जा सकता है बिकॉज रिएक्शन होता है। सनलाइट क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर में लाइट आने से क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक्ट एज कैटलिस्ट। कोई भी चीज में टेम्परेचर क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन रेट बढ़ा देता है। इवन ब्रिक, जो मार्ट को ब्रिक का शेप पे डाल के चुल्ली में डालना पड़ता है ना, उसमें क्या है, भट्टी में क्या होता है, आग लगा देता है कि आग से क्या होता है, कंक्रीट टाइप का हार्ड हो जाता है ना, ईटा कैसे होता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आग नहीं लगाओगे तब ऑक्सीडेशन हो सकता है लेकिन बहुत स्लो होगा। आग से क्या होता है, रिएक्शन रेट बढ़ जाता है टेम्परेचर के लिए। इसीलिए बहुत स्पीड में होता है, अदरवाइज फायर का कोई फंक्शन नहीं, ठीक है। कोई भी केमिकल लेबोरेटरी में भी बुनसेन बर्नर रहता है ना, बिकॉज टेम्परेचर एक्ट एज कैटलिस्ट। तो इसीलिए सनलाइट में भी आपका यह हो जाता है, ब्लीचिंग हो जाता है ना, सनलाइट में कपड़ा रखने से। वैसा ही कुछ सॉल्यूशन इफेक्ट से भी हो सकता है। सिंपल बात है, कोई रिएक्शन होके जो कलर मिनरल्स है उसको हटा देगा, फेडेड हो जाएगा। कलरफुल मिनरल्स होने से इन जनरल देखोगे Fe, Mg, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब जो एलिमेंट है ना, वो मेनली कलरिंग एजेंट होता है। वो सब रहने से वो सब एलिमेंट बियरिंग मिनरल कलरफुल होता है ना। एंड सिलिका में जैसे सिलिकॉन बियरिंग, एल्यूमिनियम बियरिंग है, जैसे कि फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये सब कलरलेस होता है। जहां पे भी Fmg वो सब रहेगा, इसीलिए तो मेलानोक्रेटिक हो जाता है ना, ल्यूकोक्रेटिक मेलानोक्रेटिक है। और सिंपल बात में आप जब मैफिक और फेल्सिक बोलोगे, कलर इंडेक्स कम इनटू पिक्चर ना। कलर इंडेक्स हाई कलर होने से क्या है, Fmg, Mn, ये सब ये होता है ना, जो जिसको हम लोग अल्ट्रामॉर्फिक असेंबलेज में देखते हैं, एलिमेंट वाइज बोल रहा हूँ। सिमिलरली ये जो मेटा वॉल्केनिक रॉक्स एक्चुअली, ठीक है, वॉल्केनोक्लास्टिक्स भी हो सकता है, वॉल्केनिक भी हो सकता है। इट इज एन असेंबलेज। कहीं पे प्योरली वॉल्केनिक मिलेगा, इमीडिएट बाजू में देखोगे टूफेसियस मिल रहा है, ये वॉल्केनिक क्लास्टिक असेंबलेज है, ठीक है। वो कैसे बना, उसके लिए बहुत अलग से स्टडी है, मैं लूज टॉक नहीं करता बिकॉज एक फोटो देख के सब कुछ बोलना उतना इजी नहीं है, आपको प्रॉपर फील करना पड़ता है। बट एक सीइंग ए सिंगल फोटोग्राफ जो चीज लॉजिकली बोल सकते हैं वो बोलना चाहिए। एनीवे, तो इसमें ब्लीचिंग इफेक्ट्स पता चल रहा है। रिमूवल हो गया बहुत सारा एलिमेंट का, जो कलरिंग एलिमेंट्स है, आयरन, मैग्नीशियम, वो सब का थोड़ा बहुत रिमूवल हुआ, इतना पता चल रहा है। और सिलिकॉन आ गया।
एंड इसमें इसमें क्या है, देखो टेक्सचर है, देखो डॉट 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 डॉट, कुछ कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म टाइप का पता चल रहा है ना। सो कांटेक्ट मेटामॉर्फिक ऑरियोली या कांटेक्ट मेटामॉर्फिक हॉर्नफेल 6 टेक्सचर होता है ना, हीट के लिए हो जाता है ना कांटेक्ट जोन में। तो ये जगह देखो, ये जो अभी पता नहीं चल, इधर ग्रेनाइट उठ गया है, ग्रेनिटोइट बोल सकते हैं। ये देखो, ये अच्छा कांटेक्ट है एक्चुअली। इसमें एक्सपोजर ग्रीनस्टोन बेल्ट आर्कियन का है, ऊपर से मेटा वॉल्केनिक्स है ना, सो प्रिजर्वेशन पोटेंशियल थोड़ा कम रहता है। ग्रेनिटोइट जो उठ के आया है, मैं ग्रेनिटोइट टर्म जानबूझ के बोल रहा हूँ। ग्रेनिटोइट कॉम्प्राइजेस ऑफ एल्काली फेस्पर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनोडायराइट, टोनालाइट। सो एग्जैक्टली ये ग्रेनाइट है या ग्रेनोडायोराइट है, इसलिए फील्ड में बेटर ग्रेनिटोइट टर्म यूज करो, कंफर्म होने से आप ग्रेनाइट बोलो पेट्रोग्राफी करने से। एनीवे इतना तो पता चल रहा है कि अलोंग फोलिएशन कुछ सर्टेन पाथवे से, प्रेफरेंशियल पाथवे से, फैब्रिक से उठ के आया है ये ग्रेनिटोइट। तो दैट इज यंगर अलोंग फोलिएशन। वीक प्लेन को देखो पता भी चल रहा है, यानी कॉन्टैक्ट जोन में डायरेक्ट आपको ग्रेनाइट मिल भी गया। ये देखो ये ग्रीनस्टोन बेल्ट का पार्ट है और ये ग्रेनिटोइट यंगर, लिटिल बिट यंगर, ये उठ के आया है। ये डार्कर वाला इधर देखो, ग्रेनाइट के बाद अगेन उसके ऊपर क्वार्ट्ज वेन आया। सो कितना सारा इवेंट्स है देखो, जितना ज्यादा हाइड्रोथर्मल इवेंट्स या फ्रैक्चरिंग ये सब डिफॉर्मेशन रिलेटेड फिनोमेना होता है, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है एक्सप्लोरेशन में कोई भी पर्टिकुलर कोर मिनरल का, स्पेशली सिंस गोल्ड मिनरल फॉर एग्जांपल, गोल्ड मिनरलेशन या गोल्ड का एक्सप्लोरेशन में भी ये सब जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर देखो कितना माइक्रो क्रैक्स, वेनलेट्स कितना हो गया, दूर से दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली सिस्टोस रॉक क्या हालत हो गया देखो, क्लेई टाइप का हो गया ना, बट डार्कर है, क्लोराइड बहुत ज्यादा है इसमें है। सो मेटामॉर्फिक बेसॉल्ट व्हिच अंडरवेंट लो ग्रेड ग्रीन सिस्ट फेसिस मेटामॉर्फिज्म, इसीलिए ग्रीनिश दिख रहा है। एंड ये व्हाइट इज कलर एज आई हैव टोल्ड, केमिकल रिएक्शन से क्या ब्लीचिंग इफेक्ट्स हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है मेटालिक क्या होता है, मेटल हमेशा कैटायन होता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है ना, ठीक है। एनीवे इसे क्लू दे रहा हूँ। अभी देखो क्लोज व्यू में देखो, इसका अंदर में कितना सारा माइक्रो क्रैक्स में कितना सारा वेनलेट्स आया है ना, ये सब कैल्केरिया से, ठीक है। बिकॉज ये रॉक क्या है, मेटाबासॉल्ट बोला, सो बेसिक, बेसिक में क्या कैल्शियम रहेगा ना, प्लाजियोक्लास फेल्डस्पार में भी कैल्शियम रहेगा, इवन पाइरोक्सिन में भी कैल्शियम रख सकता है ना। तो ये कैल्शियम क्या करता है, जब ब्रेकडाउन होता है मिनरल का मेटामॉर्फिज्म के टाइम पे, तो वो कैल्साइट रिलीज करता है, एंड इवेंचुअली दैट कैल्साइट कैल्शियम पानी के साथ घुल के कैल्साइट मिनरल प्रेसिपिटेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेन एट लो टेम्परेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो फ्रैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिव होने से सिलिसिफिकेशन हो सकता है और आयरन का कोटिंग हो सकता है। सेकेंडरी आयरन वा क्या क्या है ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट में, लिमोनाइट, गोएथाइट, इवन हेमाटाइट आल्सो, बट लिमोनाइट गोएथाइट इधर पक्का पता चल रहा है। बोट्रॉइडल जो टेक्सचर है ना, तो वो है गोएथाइट, ठीक है। एंड लिमोनाइट क्या है, उतना कलर से ज्यादा पता चलता है, ये जो रस्टी ब्राउन जो कलर रहता है ना, येलोइश, ये लिमोनाइट है। इवन गोएथाइट और लिमोनाइट में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल, उतना इजी नहीं है। ओनली गोएथाइट का क्या है, जो टेक्सचर है, बट कलर वाइज गोएथाइट भी बहुत वेरी करता है, ठीक है, बिकॉज दोनों ऑक्सी हाइड्रोक्साइड से। ये देखो दिस इज द डिफरेंस, लिमोनाइट इज ए मिनरलॉइड, इट इज ए ट्रू मिनरल। इसका क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड है गोएथाइट का, जैसे बोट्रॉइडल बोला ना, FeOOH, ये याद रखो, आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, FeOH NH2O, H2O भी रहेगा, पानी भी रहेगा। सो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज लिमोनाइट व्हिच इज अ मिनरलॉइड, एंड iron oxyhydroxide it is goethite which is a particular mineral. So limonite proper mineral नहीं है, mineraloid है। mineraloid किसको बोलते हैं, मिनरल का डेफिनेशन क्या है, जो 5 पॉइंट कवर करना पड़ता है मिनरल बोलने से, नेचुरली ऑकरिंग, इनऑर्गेनिक, क्रिस्टलाइन, सॉलिड which is having particular physical and chemical property. So in case of limonite, why it is being called mineraloid, because it is not having a particular crystalline property, amorphous to poorly crystalline, ठीक है। नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन होना है, ठीक है। क्रिस्टलिनिटी में जाके लिमोनाइट प्रॉपर हो नहीं पाता है, इसीलिए मिनरलॉइड बोला जाता है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा देखो ये तो देखा है,
ये जो मिनरलोइड दिख रहा है लिमोनोइड एज वेल एज गोएथाइट, दिस आर डेवलप्ड सेकेंडरीली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें देखो सिलिसिफिकेशन भी होता है बहुत सारे जगह पे, छोटा छोटा। इससे बेटर फोटो मैं दिखाता हूँ बाद में। एंड ये है प्रोपाइलिटिक अल्टरेशन। देखो मेटाबॉलिज्म जो बोल रहा हूँ ना, बेसोल्ट तो हुआ, मेटामॉर्फिज्म भी हुआ, बाद में मेटामॉर्फिज्म के बाद अल्टरेशन का भी इम्प्लीट होता है। एंड देखो मेटासोमैटिज्म एंड अल्टरेशन में देयर इज सर्टेन डिफरेंस, ऑफ कोर्स डिफरेंस इज देयर। मेटासोमैटिज्म एंड अल्टरेशन सेम चीज नहीं है। मेटासोमैटिज्म में जो फ्लूइड होता है ना वो मेटामॉर्फिक फ्लूइड होता है। दैट मीन्स जो हाइड्रस मिनरल है वो डिहाइड्रेटेड होकर जो फ्लूइड जनरेट करता है, वही फ्लूइड इवेंचुअली दूसरा रॉक को मेटामॉर्फोज करता है या अल्टर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड मेटासोमैटिज्म। इन केस ऑफ अल्टरेशन कोई भी फ्लूइड हो सकता है, सर्फिशियल फ्लूइड भी यूज होता है, टेक पार्ट इनटू दिस इंटायर बिजनेस। सो ये जो है प्रोपाइलिटिक अल्टरेशन, दैट मीन्स एक्सटर्नल फ्लूइड आल्सो कम इनटू पिक्चर। सो इट इज लो टेम्परेचर फ्लूइड, हाँ, लो टू मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत नहीं होता है। ग्रीन कलर का मिनरल डेवलप करता है। सो इधर तो क्लियर पता भी चल रहा है बेसोल्टिक रॉक है। देखो छोटे छोटे वेसिकल्स टाइप का है ना, होल्स है ना, एमिगडालोइडल्स भी है। अच्छी तरह क्लोज व्यू देखने से पता चलेगा। मैं जहाँ कर्सर दिखा रहा हूँ देखो बहुत सारा होल्स है, वेसिकल्स है। एंड इधर एमिगडालोइडल्स, वेसिकल्स इनफिल्ड बाय सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है, जियोलाइट, कैल्शियम, ये क्वार्ट्ज, ये सब में होता है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड सिलिसिफिकेशन। ठीक है, सिलिसिफिकेशन क्या है? सिलिसिफिकेशन है, एक तो है क्वार्ट्ज वेनेशन, डायरेक्ट वेन होता है। सिलिसिफिकेशन है सिलिका, मतलब क्वार्ट्ज ही है बट वो रिप्लेसमेंट होगा। जैसे कि वुड फॉसिल देखते हो ना, ऑर्गेनिक जो वुड का फाइबर सब चीज इवेंचुअली क्वार्ट्ज के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। सो सिलिसिफिकेशन इज ए रिप्लेसमेंट प्रोसेस और एडिशन ऑफ सिलिका। ठीक है, सो क्वार्ट्ज वेनेशन आल्सो हम बोल सकते हैं इन ए वे सिलिसिफिकेशन है, बट क्वार्ट्ज वेन के टाइम पे रिप्लेसमेंट नहीं होता है, जस्ट फिलिंग होता है। ठीक है, एंड सिलिसिफिकेशन में सेंसो स्ट्रिक्टो रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लो टू मॉडरेट माइल्ड सिलिसिफिकेशन हुआ है, इधर देखो मॉडरेट डिग्री सिलिसिफिकेशन हुआ है, एंड इधर इंटेंस सिलिसिफिकेशन हुआ है। व्हाइट व्हाइट सब देखो क्वार्ट्ज, बट इट इज दीज आर नॉट वेन फिलिंग सेंसो स्ट्रिक्टो। प्रॉपरली अच्छी तरह देखो पता चल जाएगा, कोई लिंक नहीं मिलेगा छोटा छोटा जगह पे। एंड मोर ओवर हर एक टर्म होता है सिलिकेशन, सिलिकेट मिनरल फॉर्मेशन प्रोसेस। सो सिलिसिफिकेशन एंड सिलिकेशन आर नॉट सेम थिंग। ठीक है, सो जियोलॉजिकली डायजेनेसिस, हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन या सिलिसिफिकेशन तो बहुत सारा प्रोसेस से हो सकता है, बट सिलिकेशन के लिए स्पेसिफिक मैग्माटिक, मेटामॉर्फिक, मेटासोमैटिक प्रोसेस है। एंड सिलिकेशन में मैं क्या बोला, ओनली सिलिका, दैट इज क्वार्ट्ज। सिलिकॉन, सिलिका एंड सिलिकेट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्ली। सिलिकॉन इज एन एलिमेंट, दैट इज Si, and silica is SiO2, that is quartz, और कैल्सिटोनी कुछ भी बोलो, मतलब क्वार्ट्ज SiO2। एंड सिलिकेट इज स्ट्रक्चर, SiO4 टेट्राहेड्रल के बारे में होता है ना सिलिकेट का स्ट्रक्चर, जैसे फेल्सपार, एम्फीबोल, माइका सब कुछ हो सकता है। सो सिलिकेट, सिलिकॉन, सिलिका सब समझना चाहिए। सो इन केस ऑफ सिलिकेशन, सिलिकेट फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। सो सिलिकेशन में कोई भी हो सकता है, कोई भी सिलिकेट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम सिलिकेशन, कार्बोनेटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो मैं बोला था ना कैल्साइट का माइक्रो क्रैक्स से बेनलेट्स बहुत सारा मिला है, बिकॉज बेसिक मटेरियल शेयर कैल्शियम रिलीज करता है, जो कि इवेंचुअली पानी के साथ घुल के बाद में अगेन रिप्रेसिपिटेट होकर कैल्साइट नेटवर्क बनाता है। सो इट इज ए कार्बोनेट स्टॉकवर्क नेटवर्क वेन। इवन वही सेम जगह पे आसपास में कार्बोनेट कोटिंग में भी मिल सकता है, कोटिंग के फॉर्म में। एंड ऑफ कोर्स मैलाकाइट कुछ कुछ जगह पे मिलता है, व्हिच इज हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। मैलाकाइट होने से अजूराइट भी मिल सकता है, जो कि गौसान एरिया में बहुत सारा जगह पे मिलता है। ठीक है, दिस आर द एरिया व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ ओवरऑल एक अल्टरेशन का एट ए ग्लांस आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इतना सारा टर्म बोल रहा है। सो एट ए ग्लांस इसीलिए मैं जानबूझ के रखा। देखो प्रोपाइलिटिक जो ग्रीन कलर का बोल रहा था ना, वो देखो लेस देन 200, बहुत नेचुरल स्लाइटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट में लो टेम्परेचर में बनता है, जहाँ पे क्लोराइड, एपिडोट, कैल्साइट, एल्बाइट ये सब बनता है। फाइलिक मतलब फाइलोसिलिकेट, दैट मींस फाइलोसिलिकेट बनेगा। सो थोड़ा बहुत हायर टेम्परेचर चाहिए, 200 से 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, सेरिसाइट बनता है तब। फाइन ग्रेन, फाइन मैस्कोवाइट को सेरिसाइट बोल सकते हो, है ना, वेरी फाइन क्ले मिनरल्स होता है सेरिसाइट।
व्हाइट माइका बोलते हैं ना, वेरी फाइन, एंड क्वार्ट्ज पाइराइट बन सकता है। आर्जिलिक में और ज्यादा हाई टेम्परेचर, आर्जिलिक मोर देन 400 में बनता है, ठीक है, तब केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट ये सब बनता है। एंड हालांकि ये क्ले ऑल्टरेशन में ओवरलैपिंग सिचुएशन रहता है, ठीक है। नाउ सिलिसिफिकेशन एंड कार्बोनेटाइजेशन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, सिलिसिफिकेशन मतलब सिलिका डेवलपमेंट, क्वार्ट्ज, चैल्सिडोनी एंड अदर वेरिएबल्स, इवन आजकल तो वोल्केनिक जो चार्ट बोलते हैं ना, वो भी नॉट नेसेसरीली चार्ट सेंसोस्टिक तो इसमें मिलता है, सेडिमेंटरी में बनता है। इवन सेडिमेंटरी का बात नहीं है, बात है केमिकल प्रोसेस, केमिकल लो टेम्परेचर केमिकल प्रेसिपिटेशन होने से भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर केमिकल प्रेसिपिटेशन से भी हो सकता है। सो देयरफॉर चार्ट इज ए केमिकली प्रेसिपिटेटेड, नॉट नेसेसरली सेडिमेंटरी ओनली। केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, नॉट सेडिमेंटरी nowadays, ये समझना चाहिए। Now carbonatization, as I have mentioned, but alkaline condition चाहिए of course, and these are all more than 500 degree Celsius phenomena, ठीक है। So now अगर गोल्ड के साथ कोरिलेट करना है, देखो हमारे पास ये टाइप का अगर मिनरलेशन मिल रहा है, सो गोल्ड का टेम्परेचर जनरली होता है 250 से 500 डिग्री मान लो। उस टेम्परेचर में अगर ये सब ऑल्ट्रेशन टाइप्स भी मिल रहा है, moreover natural to slightly acidic, slightly alkaline condition मिलता है, quartz sulfides मिलता है, those are the area where along with that other phenomena also must be fulfilled। एक चीज से नहीं होता पैरामीटर, बट कुछ भी पैरामीटर देखने से ये सब चीज के साथ कोरिलेट करने चाहिए, तब आप टारगेट को नैरो डाउन कर सकते हैं। अभी के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, आई होप यू हैव